अब रिकॉर्ड हो रहा। तो है ना, अपन ये इसमें क्या करते, एक मिनट। नहीं। ज्यादा मेरा हाथ मेरे को फूटता ब्लॉक में। अच्छा, ओके। तो फिर अपन है ना इसमें क्या करते, हर महीने के अपन डिसाइड करते हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेंट में है ना, मैं पोस्ट करके रखी हुई हूँ कि कौन से इनकरेक्ट है। मतलब देखो, आप पूरों के निकाल के रखी थी मैं। तो ये पूरे जो भी उन लोगों का फोकस है, ओवल 3, ये है ना अपने ओवल वाले, एक मिनट। अभी प्रेजेंटली हम यूके में ही फोकस कर रहे हैं। तो लाइट वेट ओवल वाले आप देखें, इनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स उस दिन देखे थे ना अपन, कोई सेट वेट है अलग अलग। हाँ, तो ये वाले जो है ओवल वाले स्पेयर स्पेक्स, ये इनके मोस्ट सेलिंग है। तो ये लोगों को है कि ये लोग पे अगर हम ज़्यादा फीस लग रही है, एफबीए फ़ी, तो फिर वो उनके लिए महंगा पड़ रहा ना। तो इसीलिए ये पूरे में निकाल के, यूके के ये और पीएलबी बोले थे वो लोग, तो ये पूरे निकाल के रख के वो करी थी, चेक करी थी एफबीए फीस कितनी है। तो देखो अब इसकी 1.52 है, फिर बीच में आते आते ये 2.36 हो गया, ये 2.73 हो गया, बाकी के दूसरे कम है, ऐसा है। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, उनको भेजते करेक्ट करो बोल के। अब देखो ये केसेस जो मैं जब वो करती थी, क्या बोलते सो एकदम रिगरसली फॉलो करती थी, तो फिर पूरे कम हुए सो है, 2.73 से 2.07। और फिर रीएम्बर्समेंट भी आता, 6 महीने की जो भी एक्स्ट्रा फीस वो लोग चार्ज करे, रीएम्बर्स भी करते हैं। तो अब हम करेक्ट जो है उनको तो हाथ नहीं लगाना है हमको, जो इनकरेक्ट वाले हैं उनको निकालना है। और मैं ये फेब में पूरे फाइल करी सो हूँ बोल के बता रहा है ना। तो अब फिर से हम फेब, अब कौन सा मार्च चल रहा, मार्च में हम फिर से करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक एसन को आप एक एसकेयू को, ये एफ एन एसकेयू भी रहता, ये आई थिंक, अब मेरे को एब्रीवेशन नहीं मालूम, लेकिन फुलफिलमेंट कुछ है शायद उसका नाम। तो उसके थ्रू ही हम फाइल कर सकते केसेस। ये इम्पॉर्टेंट है एफ बी ए डायमेंशंस ये के। इंफॉर्मेशन चाहिए मतलब। ये नंबर चाहिए, ये अपने को यहाँ पे अच्छा। मिलता मैनेज इन्वेंट्री में, जब आप जाके अगर ये एस के यू यहाँ पे सर्च करोगे, एक मिनट, एफ बी ए इन्वेंट्री में जाना पड़ता उसके लिए। एफ बी ए इन्वेंट्री में जाके आप जब ये एस के यू सर्च करोगे, तो आपको उसका एफ एन एस के यू नीचे दिखता। देखो यहाँ दिख रहा ना, एफ एन एस के यू एसिन के हाँ नीचे। हाँ हाँ। तो ये ओके। अपन कॉपी करके रखी हुई होगी। तो अब इसमें एक वो क्या है कि आप अगर जैन में ये केस फाइल, यही एस के यू को का केस फाइल करे थे और फेब में करे, तो मार्च में नहीं कर सकते, क्योंकि विद इन 60 डेज 2 बार से ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते, री मेजरमेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बार मैं वो बना के नहीं रखी समझो, नहीं तो मैं क्या करती, बना के रखती पहले से ही। मार्च मार्च 26 लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये काफ़ी 2024 से मैं जब से ज्वाइन करी हुई हूँ, जब से मैं ये हैंडल कर रही टास्क। तो अब इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हम फेब में किस किस को करे थे। ये आगे वाले तो मैं फाइल ही नहीं करी थी, केस हुआ ही नहीं था। तो अपन ये तो डायरेक्टली ऐसे ही कॉपी कर ले सकते। और ये नो मेजरेबल यूनिट्स थे, तो जब मेजर करने के लिए यूनिट्स ही नहीं है, तो वो लोग मेजर क्या करेंगे, डायमेंशन। करेक्ट। तो फिर ये वाले भी है। और ये केसेस तो स्टार्टिंग में ही क्लोज हो गए थे, क्योंकि विद इन 5 डेज आपको रिप्लाई करना रहता। मतलब ये भी एक्चुअली
देखा जाए तो एवरीडे टास्क है। एवरीडे टास्क मतलब आपको रोज़ रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार नज़र मारने की ज़रूरत है। जैसे अपन कस्टमर केयर पे हम रोज़ नज़र मार रहे, कभी रहते कभी नहीं रहते, वो भी है, तो वैसा रहता। तो अब हम क्या करते, ये कॉपी करके फेब में जो भी करी थी मैं, फेब वाले पूरे उठा लेंगे अपन। इम्पॉर्टेंट में जाके FNSKU, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब अपने को ये इनकरेक्ट है मालूम है, और ये भी मालूम है, ये नहीं चाहिए अपने को। न्यू FBA फ़ी के लिए रख देती मैं, और यहाँ पे केस ID लिख देती, ठीक है। केस ID अपन आज कौन सी तारीख को क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली 1 तारीख को क्रिएट करना बोलते हो लोग, लेकिन वो पूरा महीना खींचते बैठो टाइम पास से, अच्छा मैं फिर 5-10 ऐसा क्रिएट करती। अब मैं मेरे रेफरेंस के लिए क्या करती, बाजू डेट्स डालते रहती कब फॉलो अप कर रही। ये वो लोग कुछ भी नहीं देखते करते। ये देखो, हम 10 तारीख को केस क्रिएट करें, 13 को देखे, 19 को देखे, 27 को देखे, समझा? तो अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ इतने दिन से। नहीं हुए ना आरतीबेन, वो लोग इतनी आसानी से कैसा मानेंगे। 1 मिनट देखो, मैं आपको एक केस खोल के बताती। तो उनका कोई टैट नहीं रहता रिजॉल्व करने का? टैट नहीं, वो लोगों को ऐसा रहता कि देखो स्टार्टिंग में तो आप जब बनाते वो लोग बोलते कि 10 दिन लगते हमको मेजर कर रहे हैं, फिर हाय दिस इज़ टेकिंग टू लॉन्ग, तो है ना, इसकी मैं वो करके टैट कुछ भी नहीं रहता है इसके लिए। मैं रिप्लाई टेम्पलेट बना के रखी, हम फर्स्ट तो पहले केस फाइल कर रहे हैं, ये मैं लिख के रखी हुई हूँ, लेकिन मैं ये डायमेंशंस नहीं डालती, मैं कम डालती, ताकि फिर वो लोग रिमेजर करने के लिए हाँ बोले बोल के। अब अपन आज केस फाइल कर दिए, फिर अब कल उन लोगों का रिप्लाई आया, समझो कि हम मेजर कर रहे हैं, ओके ठीक है। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया कि नहीं मेजरमेंट्स ये है। वो लोग बिना मेजर करे कभी कभी तो वो लोग ऑनलाइन ही देख के डाल देते कि ये मेजरमेंट है ऑनलाइन, और ये इतना ही रहेगा, फ़ीस भी उतनी रहेंगी। जब अगर उन्होंने बोला फ़ीस उतनी रहेंगी, तो फिर हम सेकंड मैसेज हमारा ये रहेगा, हाय योर मेजरमेंट्स आर सिंपली इनकरेक्ट, प्लीज़ सी द अटैच्ड इमेजेस ऑफ आर एक्चुअल प्रोडक्ट नेक्स्ट टू अ रूलर, दिस इज़ अनइक्वोकल एविडेंस ऑफ द मेजरमेंट्स, प्लीज़ एडजस्ट द फीस इमीडिएटली। अब आप बोल रहे हो उन्हों इमीडिएटली करना, उन्हों नहीं करता, उन्हों फिर रिप्लाई करता है कि नहीं यही मेजरमेंट्स है, आपका मेजरमेंट गलत है, हमारा ये है वो है। फिर थर्ड मैसेज हम ये भेजते, हाय थैंक यू फॉर मेजरिंग माई प्रोडक्ट अगेन, देयर हैज़ क्लियरली बीन अ मिस्टेक एंड यू हैव मेजर्ड इन करेक्टली once again, please provide evidence of your measurement of your measurements। तो अब अपन उनको मेजरमेंट्स बोल रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, हम सेकंड वाले में ही देखो उसमें यहाँ तक ही कॉपी करेंगे हम, बेस्ट रिकॉर्ड तक। ये मैं उन्हों डोंट फॉरगेट टू अटैच द इमेजेस, यू विल नीड टू ओपन द एग्जिस्टिंग केस इन SC, यू माइट वांट टू रीनेम इट, वो रीनेम वगैरह नहीं है, अब अपन वो कर ले रहे हैं, एक्चुअली लिंक ही कॉपी कर ले रहे हैं। तो अपने को इमेजेस प्रोवाइड करना है। फिर फोर्थ मैसेज है, फिर फिफ्थ, व्हेन दे डोंट सेंड इमेजेस एज प्रूफ, फिर ये मैसेज है। ये पूरे ऐसे ही मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो लोग बहुत ही दिन लगा दे रहे, 8-10 दिन तक वर्क इन प्रोग्रेस ही है, रिप्लाईज नहीं कर रहे, तो हाई दिस इज़ टेकिंग टू लॉन्ग एंड वी आर स्टिल पेइंग इनकरेक्ट फीस, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, आई एक्सपेक्ट यू टू एडजस्ट द मेजरमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे। घंटा करते वो लोग, तो वो वैसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मार्च का आ गया, अब हम जाएंगे, ये मैं कोई और केस देख रही थी, नहीं आपको तुम ही केस फाइल करना बता रहे? हाँ, मैं एक बता रही, फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसा करना, आप फिर 1 या 2 मैं सेट करती, फिर आप करोगे। देखो अब आप हेल्प पे जाओगे, गेट हेल्प एंड रिसोर्सेस। अब आपकी किस्मत से इसमें शॉर्टकट आ गया, पहले ये नहीं था, हमको करना पड़ता था। अब आपको FBA प्रोडक्ट एंड वेट डायमेंशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप FNSKU पोस्ट करोगे। ये 24 है, 24 मतलब हम BC केस फाइल कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा इसलिए रखी ताकि कभी क्या होता कि अब मेजरेबल यूनिट्स ही नहीं है,
हम यूके और फ्रांस में कर रहे हैं, लेकिन अभी अपने पास 24 है तो अपन ये बार यूके का ही करेंगे। अब FNSKU कॉपी कर दी मैं। अब ये सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन, रीमेजर एंड रीएम्बर्स फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फुलफिलमेंट फ़ी। ओके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आप। अब उन्होंने उसके पास के जो डिटेल्स है वो बोल रहा सबमिटेड इन दिस मंथ 0 केसेस, हम नहीं करे अभी तक। उन्होंने पूछ रहा कि आपके पास मेजरमेंट्स है क्या। हाँ है हमारे पास। अब हम इसमें यही ऑप्शंस चूज़ करेंगे। आई हैव रिड्यूस माई पैकेज साइज़। उनको पीटर लोग को है कि दिमाग ख़राब उनसे करने से अच्छा, उन्होंने रॉन्ग बोले तो वो ईगो होता है, इससे अच्छा आई हैव रिड्यूस माई पैकेजिंग साइज़ बोल के क्लिक करना। अब यहाँ पे मैं 10.10 ये किस हिसाब से डाल रहे हैं ऐसे मैं तुक्का डालती है। 10.10 10.10 और 2.0 एक्चुअली 2.3 है अपनी, लेकिन अपन उनको कम बोले तो ही वो लोग मेजर करेंगे बोल के हमको रहता। 10 to 0.045। ये पूरे रिजिड बॉक्सेस है जो अपने को कोई कोई चीज़ें बॉक्स में आते, कोई बबल रैप में आते, देखो तो ये हमारे रिजिड बॉक्स के हैं। ओवल और क्लासिक, लाइट वेट ओवल और क्लासिक, ये दोनों रिजिड बॉक्स में है, बाकी दूसरे इसमें हैं बैग और पॉली बैग में। तो रिजिड कंटेनर, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी वो येस कर देना, कंटिन्यू कर देना। अब केस क्रिएट हो गया। अब केस क्रिएट हो गया तो मैं यहाँ जाती व्यू केस आईडी और फिर ये कॉपी मार के ये यहाँ पेस्ट कर देती। ख़त्म। अब आप नेक्स्ट जो भी तारीख को, अब आप 3 दिन तो नहीं है तो मेरे को ही चेक करना पड़ेगा कल परसों में, तो एक बार चेक करके मैं डेट्स डाल दूँगी। समझ गए? तो डेट्स पे चेक करेंगे। ये लिंक तो आपको वो पहले मैं क्या करती थी कि केस आईडी पेस्ट करती थी आर्तबेन। आप ये शीट अगर पहले के देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंसेस है। केस आईडी करती थी, फिर यहाँ जाके केस आईडी सर्च करती थी, फिर मेरे को लगा कि क्यों केस आईडी बार बार टाइम पास क्यों। अब डायरेक्टली आप ये लिंक पे जाओगे, वो केस खुल जाएगा, आप वो केस से रिलेटेड देखो आ गया, हेलो वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, वी रिस्पॉन्ड इन 10 days बोल के है। समझ गए? हाँ 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 एक और समझ बताऊं? गई। एक और बता दो। FNSKU पहले ही कॉपी कर लो आप। ओके यूके में जाओगे आप, हेल्प, हेल्प से गेट हेल्प एंड रिसोर्सेस, FBA डायमेंशंस, यहाँ पे पोस्ट करोगे। FNSKU पोस्ट करें अपन, एसिन भी कर सकते लेकिन FNSKU। सेलेक्ट योर इशू, री मेजर एंड रीएम्बर्स, कंटिन्यू। यस हमारे पास मेजरमेंट है क्या पूछ रहा हूँ। अब ये कौन सा है, आई हैव रिड्यूस माई पैकेज 10.0 टैब 10.0 टैब 2.0 टैब 0.045, कंटिन्यू। ओके रिजिड बॉक्स में है हमारा, कंटिन्यू। केस आईडी क्रिएट हो गया। आर्थमैन पहले सच में बहुत दम था, दिमाग ख़राब होता था। तो आसान, अच्छा ये लोग इजी बना दिए, इनका इंटरफेस चेंज हो गया अमेज़न का। हो गया हाँ। अब बंद कर दूँ? हाँ तो मन कर दो रिकॉर्डिंग भी।